कि पाकिस्तानी सोर्सेज ने बताया कि देयर हैज बीन ए मेजर ब्रेक थ्रू ओवर ए डील ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि हमें और कोई निगोशिएटर नहीं चाहिए, हमें और कोई सालिस नहीं चाहिए, पाकिस्तान ही हमारी सालसी करेगा और पाकिस्तान ही इस हवाले से बातचीत कर रहा है। का सहाफी है निक रॉबर्टसन, जो बता रहा है कि जनाब तेहरान में पाकिस्तान बड़े जबरदस्त मुज़ाकरात कर रहा है। उसने गुज़िश्ता रोज एक वीडियो अपनी शेयर की हुई थी इस्लामाबाद से, और वो दिखा रहा था कि ये मेरे पीछे देखें, पूरे इस्लामाबाद में अंधेरा हुआ है, लोड शेडिंग है, बिजली नहीं है। सेलिब्रेट हम जरूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त किरदार है, लेकिन पाकिस्तान की जो 25 करोड़ अवाम है उनको क्या मिल रहा है। वंस अगेन वो अलीमा खान को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनको विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आगे किस तरफ जाएंगे, इस हवाले से यकीनन पाकिस्तान का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अगर आप आलमी मीडिया को देखें तो वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात के बीच में मसाइल आए, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इतफाक नहीं हो रहा, उनको हल करने के लिए पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त तेहरान में मौजूद है। और वहां पे जो बातचीत हो रही है, वहां पे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए और इंपॉर्टेंट फैसले वहां पे हो रहे हैं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत वहां पे मौजूद है। ये आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं। अल जजीरा भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी सोर्सेज ने बताया कि देयर हैज बीन ए मेजर ब्रेक थ्रू ओवर ए डील ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसी तरीके से अगर आप CNN को देखें तो उनके जो सहाफी हैं निक रॉबर्टसन, उन्होंने भी रिपोर्ट किया हुआ है, पाकिस्तान टॉक्स इन तेहरान गो अप ए गियर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मीट्स ईरान्स टॉप निगोशिएटर मोहम्मद बाकर गिल्दोफ, डिप्लोमेसी इन एक्शन रिजल्ट्स रिक्वायर्ड। तो वो भी ये कह रहे हैं कि टॉप गियर इस वक्त वहां पे डिप्लोमेसी को लगा हुआ है, क्योंकि बुनियादी मसला तो देखें ना, ईरान और अमेरिका के दरमियान है। बाकी जो दीगर ममालिक हैं जो जहां पे इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम दौरा कर रहे हैं, उनका किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई स्टिकिंग पॉइंट है तो वो ईरान और अमेरिका के दरमियान है। और आलमी मीडिया इसको इसी तरीके से रिपोर्ट कर रहा है कि उन मामलात को स्मूथली आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि हमें और कोई निगोशिएटर नहीं चाहिए, हमें और कोई सालिस नहीं चाहिए, पाकिस्तान ही हमारी सालसी करेगा और पाकिस्तान ही इस हवाले से बातचीत कर रहा है। तो ये जो दौरा ईरान है, यकीनन इसकी काफी ज्यादा अहमियत है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मुज़ाकरात कब हो रहे हैं और किस जगह पे होंगे। देखें, अब तक की जो इतलात हैं तो उसमें तो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि अगर दोबारा मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो वो ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान में ही होंगे और इस्लामाबाद में ही होंगे। लेकिन अगर कोई ये आपको कह रहा है कि जी वो इस जुमे को हो रहे हैं और इस हफ्ते को हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, इस वक्त तक वो तारीख खत्मी नहीं हुई है। कोई ऐसी तारीख खत्मी नहीं हुई है कि इस मंगल को होंगे या इस जुमे को होंगे, 2 दिन बाद होंगे या आज होंगे, लेकिन चीजें उस तरफ जा रही हैं। और उम्मीद यही है कि जब चीजें हतमी हो जाएंगी तो यकीनन उसमें इस्लामाबाद का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं इस तरह की, उसमें हम देख रहे हैं कि आलमी मीडिया से वो खबरें ब्रेक हो रही हैं। पाकिस्तानी सोर्सेज भी जो हैं वो आलमी मीडिया को खबरें दे रही हैं। अब जिस तरह ये अल जजीरा ने खबर रिपोर्ट की कि पाकिस्तानी सोर्सेज, इसी तरह CNN भी इस तरह रिपोर्ट कर रहा है, दीगर लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से आलमी जो इंटरेस्ट है आपको वो भी नजर आ रहा है, और पाकिस्तानी हुकाम का जो कंफर्ट लेवल है आलमी मीडिया के साथ वो भी आपको नजर आ रहा है। आलमी मीडिया में जब खबर पहले आती है तो ऑब्वियसली उसकी ज्यादा एक तरह से क्रेडिबिलिटी बनती है, एक बड़ी उसको ऑडियंस मिलती है और उसको ज्यादा लोग पढ़ते हैं। तो शायद इस वजह से पाकिस्तानी हुकाम की कोशिश है कि खबर पहले आलमी मीडिया को दी जाए और आलमी मीडिया उसको ब्रेक करे। पर एनीवे, जहां से भी खबर ब्रेक हो रही है, एक चीज जो हकीकत है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि पाकिस्तान का जो इसमें किरदार है वो बड़ा जबरदस्त किरदार है और दुनिया उसको मान रही है। दूसरी एक और चीज जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि वो ये है कि आलमी मीडिया बड़ी इसको ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करता है। हम इसके अंदर ग्लोरी, शानदार इस्तकबाल, जबरदस्त हो गया, त्यारे आ गए, ये हो गया, ये खबर तो नहीं होती ना। ये तो पॉलिश होती है, या फिर ये जिसे कहते हैं मस्का लगाना होता है। तो ये तो वो चीजें होती हैं, खबर तो ये ना हुई। तो आलमी मीडिया जो है वो खबर की हद तक चीजों को रिपोर्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई इंग्लिश में रिपोर्ट कर रहा है, चाहे उर्दू में रिपोर्ट कर रहा है, मैं सोशल मीडिया वगैरह की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको ग्लोरी और शानदार इस्तकबाल और ये और वो ज्यादा चीजें नजर आती हैं। हालांकि तजिए तबसरे में आप ये बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब आपने खबर देनी है तो जब उसके अंदर इतनी ज्यादा आपको वो खुशामद नजर आ रही हो तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही कम हो जाती है। तो इसी वजह से वो जो ऑब्जेक्टिविटी होती है न्यूज रिपोर्टिंग के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तजिए में तो यकीनन आपकी बायस भी नजर आ जाती है, आप अपनी राय का इजहार भी कर देते हैं। एनीवे, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कतर पहुंच गए, बड़ा जी उनका शानदार वहां पे इस्तकबाल हुआ है और उसको काफी ज्यादा लोग शेयर भी कर रहे हैं। और आप देखते हैं जनाब के कतर में क्या बातें होती हैं और कतर से
कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आती है। ये जो शानदार इस्तकबाल है ये मैं गुज़िश्ता 3-4 सालों से देख रहा हूं और हालत इस वक्त ये हो गई है कि जो बिजली की सिचुएशन है इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो पूरी दुनिया के सामने है। यही सहाफी जो CNN का सहाफी है निक रॉबर्टसन, जो बता रहा है कि जनाब तेहरान में पाकिस्तान बड़े जबरदस्त मुज़ाकरात कर रहा है, उसने ही गुज़िश्ता रोज एक वीडियो अपनी शेयर की हुई थी इस्लामाबाद से और वो दिखा रहा था कि ये मेरे पीछे देखें पूरे इस्लामाबाद में अंधेरा हुआ है, लोड शेडिंग है, बिजली नहीं है। और क्योंकि मसले इतने हैं कि वो पैसा नहीं है या गैस नहीं है, गैस से मुराद उसकी कि वो जो पेट्रोल जिस कीमत पे मिल रहा है उसके ऊपर वो बिजली नहीं बना सकते। तो वो बता रहा है जनाब कि ये मुज़ाकरात बड़े इंपॉर्टेंट है। ये हालत हुई हुई है पाकिस्तान की। लेकिन क्या इससे पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई प्लानिंग नहीं की थी? आज भी आप देख लें जिस तरीके से सुबह से जो है कभी बिजली आ रही है कभी जा रही है, और आज भी बहुत सारे लोग इस हवाले से तजिए तबसरे भी कर रहे थे। इस हवाले से अफसार आलम साहब ने भी लिखा हुआ था ट्विटर के ऊपर के जो वजीर हैं मुतलका अवैस लगारी साहब, अगर उनके अंदर कोई थोड़ी सी वो चीज है तो वो इसके ऊपर इस्तीफा दे दें। मस्ट सीरियसली कंसीडर स्टेपिंग डाउन, कि वो इस्तीफा देने के बारे में सोचें। तो क्या वो इस्तीफा देंगे? उसके ऊपर माजिद निजामी साहब सीनियर सहाफी उन्होंने लिखा हुआ इस्तीफा तो दूर की बात है, वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी को अवामी खिदमत पर 28 अप्रैल को हलाले इम्तियाज से नवाजा जा रहा है। सोने पर सुहागा पावर सेक्टर इस्लाह टास्क फोर्स के 10 अरकान को 17 इम्तियाज, बाकी 5 को तमगा इम्तियाज अता किए जा रहे हैं। रेवड़ियां बट रही हैं, कोई रह तो नहीं गया। ये जनाब सीनियर सहाफी माजिद निजामी साहब खबर दे रहे हैं कि ये हालत हुई हुई है मुल्क में लोड शेडिंग की, और जो इनके जिम्मेदार हैं उनको तमगे दिए जा रहे हैं। यहां पे बस सहाफत पे, हर चीज पे जिधर भी बेहतरीन कारकर्दगी है, ये क्रेडिट हुकूमत को देना पड़ेगा कि ये तमगे जो है बेहतरीन तरीके से बांट रहे हैं। और एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि बड़ा क्वेश्चन ये है कि कतर से कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी। ये इस्तकबाल तो हम बहुत अरसे से देख रहे हैं। हमारा इशू ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, अभी IMF भी कह रहा है कि आगे जो ग्रोथ होनी है तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है 2026-27 में बांग्लादेश और इंडिया से कम रहे। जी हाँ जी, ये बाकायदा तौर पे रिपोर्ट किया जा रहा है और IMF की जानिब से अपनी रिपोर्ट में इस चीज का जिक्र किया गया है कि साल 2026-27 में ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो स्लो और यानी कम रफ्तार पे हो इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में। तो ये जो इकोनॉमिक यहाँ पे तब्दीलियां करनी थी, चीजों को बेहतर करना था, वो 4 सालों में इस सेटअप ने कितना किया है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बाकी सेलिब्रेट हम जरूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त किरदार है, लेकिन पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है उनको क्या मिल रहा है, उनके लिए ये हुकूमत क्या कर रही है, उस हवाले से चीजें किस तरफ आगे लेके जाई जा रही हैं। क्योंकि हर चीज जो है ना वो अपनी अपने जगह पे चलती है। जो पाकिस्तान का सफारती किरदार है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ तेहरान में मौजूद हैं, बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ पे बार बार अमेरिका कह रहा है कि जी हमें पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पे मुकम्मल एतमाद है, पूरी क़यादत पे मुकम्मल एतमाद है। सऊदी अरब में वो बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि ये सारी चीजें तो साथ साथ चल रही हैं, बाकी जो मामलात हैं उसके ऊपर हुकूमत क्या कर रही है उसको हम छोड़ तो नहीं सकते ना। अब उसकी वजह से ये तो नहीं हो सकता कि बच्चों को अस्पतालों में HIV हो रहा हो, लोड शेडिंग हो रही हो, उसके ऊपर कोई बात ही ना की जाए। अच्छा, अब जो BBC ने रिपोर्ट दी कि जनाब बच्चों को अभी भी उसी तरीके से टीके लगाए जा रहे हैं जिनकी वजह से यानी जिन प्रैक्टिसेस की वजह से वहां पे HIV फैला था, उसके ऊपर पंजाब हुकूमत का रिस्पॉन्स आया है। और पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि जनाब सहाफती असूल का तकाजा करते हैं कि मौकिफ शामिल किया जाए। ये जो पंजाब के वजीरे सेहत हैं, ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ख्वाजा इमरान नजीर साहब ने, और उसके साथ साथ PMLN का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर इसको शेयर किया गया है। मुतलका अक़वाम ने बर वक्त राब्ता करके तफसीली जवाब फराम किया, मगर रिपोर्ट में उसे जगह ना दी गई। 1 साल बाद उसकी अशात, और वो भी ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान आलमी सतह पर मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। इसकी टाइमिंग पर सवाल उठते हैं। अब अगेन इसमें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नजर आ गई। वो जो बच्चे हमारे और जो HIV से मर जाएंगे, जिनके ना माँ को कोई इन्फेक्शन है ना बाप को इन्फेक्शन है, लेकिन बच्चों को हमने टीके लगा लगा के इन्फेक्शन दे दिया, उसके अंदर हम आलमी साजिश ढूंढ रहे हैं। भाई किसी महजब मुल्क में ये होता तो हुकूमत को फारिग कर दिया जाता। वो जो MS है वो उन्होंने BBC ने कहा ना जी हमने उन्होंने किसी और जगह पे दोबारा उसको तैनात कर दिया। अगर BBC की स्टोरी गलत है तो आप हर किसी को कहते हैं केस करो, आप उनको ले जाएं वहां पे। जो भी ऐसी चीज आए उसके ऊपर फौरन आलमी साजिश, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, इसके खिलाफ साजिश, उसके खिलाफ साजिश। खुदारा ये मत करें, जो बाकी कामयाबियां भी होती हैं उसके ऊपर भी इन चीजों की वजह से एक तरह से वो जिसे आप कह सकते हैं कि बुरा असर पड़ता है।
भाई ये हमारे बच्चे हैं ना, बीबीसी हमें बता रहा है, ये तो पाकिस्तानी मीडिया को ज्यादा कवर करना चाहिए था। वैसे ये पाकिस्तानी मीडिया ने पहले स्टोरी कवर की थी और मैंने भी गुज़िश्ता साल भी इसके ऊपर बात की थी। अब बीबीसी ने दोबारा इसके ऊपर किया कि भाई उधर अभी भी उसी किस्म की प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो हर चीज में साजिश ना ढूंढें, कुछ कोई जिम्मेदारी भी लें, कोई जिस तरह अबसार आलम साहब कह रहे हैं कि जरा बराबर भी कोई एहसास हो तो ये लोग इस्तीफे दे दें। ये इस्तीफे नहीं दे रहे, ये बल्कि उल्टा कह रहे हैं कि जनाब वो जो है वो गलत है, हमें तो कोई गलती ही नहीं है। और आज वैसे डॉन ने भी अपने एडिटोरियल में लिखा है कि बीबीसी की ये जो स्टोरी है ये 8 महीने के बाद आई है, जब पहले इस सारे मामले को हाईलाइट किया गया था। पहले भी इस तरह के वाकयात हाईलाइट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बीबीसी ने वहां पे जाके फिल्मिंग वगैरह की, अंडर कवर जो कुछ भी किया, ये उन सारी चीजों के एक्सपोज होने के बाद दोबारा जाके कई महीने बाद जाके दोबारा वहां पे किया। लेकिन उसके बावजूद जो है वो कितनी इंप्रूवमेंट आई है वो आपके सामने है। अच्छा, इस वक्त सिचुएशन ये हो चुकी है कि ये अबनाए हुर्मुज़ को तो उसने रोका हुआ है एक तरह से, कुछ जगहों को ईरान ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और अमेरिका ये कह रहा है कि जी हम भी नाकाबंदी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यूरोप के अंदर ये है कि सिर्फ जो है 6 हफ्तों का जेट फ्यूल रह गया यूरोप के अंदर। जी हाँ जी, स्काई न्यूज ने भी इसको रिपोर्ट किया, सिर्फ 6 हफ्तों का जेट फ्यूल रह गया है। और अगर वो उसमें मजीद कमी आती है तो फिर फ्लाइट्स भी कैंसिल होंगी और एक बहुत बड़ा बहरान, आलमी सतह का बहरान क्रिएट होगा। और इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि इस बहरान को किसी तरीके से जो है रोका जाए, किसी तरीके से इस पे काबू पाया जाए और ये जो मुज़ाकरात वगैरह उनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये खबर मैं आपको दे सकता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद में तैयारी हो रही है, मुज़ाकरात के लिए दोबारा तैयारी की जा रही है। पूरे वो सारे जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं उनको देखा जा रहा है कि कौन आया तो क्या किया जाएगा, कौन आया तो किधर ठहरेगा, कैसे होगा, सहाफियों को किधर रखा जाएगा, क्या होगा, कहां से वो रिपोर्ट करेंगे, मेहमान कहां पे रहेंगे, ये सारी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अभी तक, जिस वक्त तक मैं ये व्लॉग बना रहा हूं, इस वक्त तक जो मेरी जिन लोगों से बात हुई है, तारीख अभी तक कंफर्म नहीं है कि ईरान का और अमेरिका का वफ्द कब आएगा। वैसे भी इस जंग से बड़ी तबाही हुई है और एक मीम बहुत ज्यादा चल रही है सोशल मीडिया पे कि जब यहां से मुज़ाकरात करके जेडी वैंस वापस जा रहे थे तो उन्होंने ऊपर से देखा, नीचे ईरान नजर आया, बड़ी तबाही थी। तो उन्होंने कहा ये तो मानना पड़ेगा कि इस जंग में ईरान की बड़ी तबाही हुई है। तो उनको किसी ने कहा कि जनाब ये ईरान नहीं, इस वक्त हम कराची के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो ये जो आपको तबाही नजर आ रही है ये कराची की तबाही है, किसी और जगह की तबाही नहीं है। अच्छा, जब जेडी वैंस सब गए थे और उसके फौरन बाद मैंने जो पहला व्लॉग बनाया था और उसमें मैंने आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात खत्म हुए, क्योंकि उनकी जो टोन थी और उन्होंने जो बातें की और उन्होंने जो तफसीलात सामने नहीं रखी कि किन बातों के ऊपर ज्यादा शदीद इख्तलाफ हुआ, उससे यह जाहिर होता है कि दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे को मजीद एंगेज करना चाहती हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो एंगेजमेंट अभी तक चल रही है और उसका एक बड़ा हिस्सा जो इस वक्त आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग भी रिपोर्ट कर रहा है, बड़ा हिस्सा जो उसका है वो जो है इस वक्त तेहरान के अंदर हो रहा है। और वहां पे चीजें मेरे ख्याल में काफी हद तक फाइनल होंगी और फिर जो है दोबारा ये लोग जो है बैठेंगे और फिर एक हतमी डील जो है वो हमें सामने नजर आएगी। अच्छा जी, सीनियर सहाफी हैं जाहिद गशकोरी साहब, उन्होंने ये खबर शेयर की हुई है कि बहरीन ने पाबंदी लगा दी है जो पाकिस्तानी नेशनल्स सऊदी अरब में रहते हैं उनको बगैर वीजे के वो अपने मुल्क में आने नहीं दे रहे। पहले शायद गालबन जाने की इजाजत थी। ये जाहिद गशकोरी साहब ने ट्वीट की हुई है, बहरीन बैन्स एंट्री ऑफ पाकिस्तानी नेशनल्स on its border with Saudi Arabia. No Pakistani can enter into Bahrain from Saudi side now until he has valid Bahrain visa or Bahrain residence card. ये उन्होंने, मैं उनकी ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। Many Pakistanis who lived in KSA यानी Kingdom of Saudi Arabia were sent back to Saudi Arabia from border last night. एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन टोल्ड मी। तो उन्होंने कहा कि जी एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने कहा कि मुझे बताया कि ये हमारे साथ हो रहा है और बहुत सारे पाकिस्तानियों के साथ ऐसा हो रहा है। यूएई से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जी वहां से भी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट वगैरह किया जा रहा है और इस तरह की बहुत सारी खबरें बार बार रिपोर्ट हो रही हैं, सोशल मीडिया पे लोग शेयर कर रहे हैं, साफ ही शेयर कर रहे हैं। तो हुकूमत को इस चीज पे भी देखना चाहिए कि जहां पे पाकिस्तान इतना कलीदी किरदार अदा कर रहा है तो वहां पे जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनके हवाले से इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं, इसके ऊपर यकीनन जो है दफ्तर खारजा को थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। और इसीलिए जो जाहिद गशकोरी साहब ने तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनको इस ट्वीट के अंदर टैग भी किया है। अच्छा जी, सीनियर कानूनदान भी हैं और टीवी के ऊपर भी आप उनको देखते रहते हैं, साद रसूल साहब, उन्होंने आज ट्वीट की हुई थी कि वो एक स्कूल में गए, वहां पे तकरीरी मुकाबला था और बच्चों को कहा गया कि आप माय फेवरेट लीडर के ऊपर एक स्पीच करें या तकरीर करें। तो उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी बच्चे थे, 2 दर्जन या जितने भी बच्चे थे, उनमें से चंद बच्चों ने, किसी ने कायद आजम पे की, एक आधे बच्चे ने नेल्सन मंडेला पे की, गालबन मार्टिन लूथर किंग पे की, बाकी सारे बच्चों ने इमरान खान के ऊपर की।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो इमरान खान साहब का जो कुछ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हुकूमत उसके अंदर अपना कोई बयानिया बनाना शुरू कर देती है। ये बयानिया इतनी आसानी से नहीं बनते, ये चीजें पैरेलल साथ साथ चलती हैं। देखें, वो एक अलहदा चीज है, ये अलहदा चीज है, ये मैं बार बार इस चीज का जिक्र भी करता हूं। पर एनीवे, ये जो उन्होंने ट्वीट की तो वो तो की, लेकिन इस हुकूमत के करीब समझे जाने वाली एक शख्सियत जिसको वफाकी वुज़रा भी फॉलो करते हैं और जो इधर आके हुकूमती शख्सियत से मिलते भी हैं, उस मौजूद शख्सियत ने साद रसूल की ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया हुआ था कि जी ये, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूं कि ट्वीट उन्होंने क्या किया हुआ था कि ये बुनियादी तौर पे वो बच्चे हैं जिनकी मामा ने इनको ये तकरीरें लिख के दी हैं और ये जो लीडरशिप में क्रश है नजर इनको आता है ना, ये वो देख रहे हैं। यानी वो उन्होंने ये कहा कि ये इनकी माऊ का क्रश है, तो इसलिए बच्चे मां फेवरेट लीडर जो है वो इमरान खान के ऊपर तकरीर कर रहे हैं। इससे ज्यादा कोई नामुनासिब बात हो सकती है? ये पहले भी टीवी के ऊपर बैठ के इस तरह की बातें की जाती हैं और बाद में फिर इखलाकियात के लेक्चर दिए जाते हैं। इससे ज्यादा कोई ऐसी बात हो सकती है? एक और मोहतरम है और उनकी इंतहाई नामुनासिब जुबान होती है ख्वातीन के हवाले से, और ख्वातीन की मैं कहना नहीं चाहता किस किस चीज के हवाले से वो बात कर रहे होते हैं और उनकी वीडियोस वायरल हुई होती हैं। वो इधर आते हैं, उनको प्रोटोकॉल मिलता है, हुकूमती शख्सियात से वो मिलते हैं। तो क्या ये रवैया मुनासिब है? मेरे ख्याल में खुद हमें सोचने की जरूरत है। अगर हमने अपने बच्चों को कुछ देना है, अगली नस्लों को कुछ देना है, तो फिर हमें अपने रवैयों का भी जायजा लेना पड़ेगा। अच्छा जी, इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन है और अभी तक की जो इतलात हैं, अभी तक किसी की मुलाकात नहीं हुई। देखते हैं कि मुलाकात होगी या नहीं होगी। और उसके साथ साथ सोहेल अफरीदी साहब ने भी एक ट्वीट किया, क्योंकि इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम राजा साहब के इख्तलाफात के हवाले से खबरें आती रही और मैं देख रहा हूं गुज़िश्ता एक आधे दिन से खान साहब की बहनों के ऊपर तनकीद हो रही है। इनको शर्म भी नहीं आती। अगर आप देखें कि ये जो पूरी मूवमेंट है, ये जो सारी चीज है, इसको किसने अलाइव रखा हुआ है? हर मंगल को हर पेशी के ऊपर कौन होता है? खान साहब की बहनें होती हैं। इस उम्र में भी वो हर जगह पे पहुंची होती है। तो भाई हो सकता है कि उन्होंने कहीं पे कोई ऐसी बात की हो जो शायद आपको नागवार गुजरे, लेकिन आपको ये नजर नहीं आता कि उस फैमिली के ऊपर क्या गुजर रहा है। उनके भाई से उनकी मुलाकात नहीं हो रही और इतनी बड़ी जमात है, और उसके हवाले से अगर वो कोई बात कर रही है तो उसमें इतना ज्यादा गुस्सा करने की और इतना ज्यादा वो इस तरह की कोई बात करना जो है, क्या वो मुनासिब है? और उसी के ऊपर सोहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि हम सब पर यह फर्ज है कि हम खान साहब की बहनों का एहतराम करें, क्योंकि वो इमरान खान साहब की बहनें हैं। उनका गुस्सा और सख्त लहजा अपने भाई की वजह से है और दुनिया की हर बहन अपने भाई के लिए ऐसा ही दर्द रखती है। आगे सोहेल अफरीदी साहब ने यह भी कहा है कि जी हमें एक मुनज़्ज़म तरीके से तहरीक चलानी पड़ेगी ताकि हम तहरीक को कामयाब करें, और उसमें पार्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा और यकीनन पार्टी का किरदार होगा। और जिस तरीके से समटाइम इमेच्योरली बिहेव किया जाता है मुख्तलिफ लोगों की जानिब से पार्टी के अंदर से, उससे तो लगता है यही है कि वो हुकूमत की पिच के ऊपर खेल रहे हैं। हुकूमत तो उससे बड़ी खुश होती होगी, लेकिन अब देखते हैं कि जो मर्दान का जलसा है वो कैसा होता है और फिर आगे उसके बाद तहरीक किस तरफ जाती है। उसके बाद मुझे जो इतलात है कि इन्होंने आजाद कश्मीर भी जाना और मुख्तलिफ जगहों पर भी जाना और स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसको शुरू करना। और आपको पता है कि अप्रैल का एंड आने वाला है और मैंने आपको कहा था कि अप्रैल के एंड में फिर चीजें थोड़ी मुझे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पता चलेगा कि चीजें आगे किस तरफ जाएंगी। बाकी वो मैं देख रहा हूं कि वंस अगेन वो अलीमा खान को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनको विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी जो है कोई इंसान को थोड़ा सा उसको एहसास होना चाहिए कि उन बहनों के ऊपर क्या गुजर रही है, कैसे वो अपने भाई के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, रोज जमीन पे बैठी होती हैं, कभी किस जगह पे बैठी होती हैं। आप दूसरे हुक्मरान खानदानों को देखें, ये तो अपोजिशन में भी हों तो इनके 15-15 गाड़ियों के कॉन्वाय होते हैं। जिस तरीके से फ्रंट से खान साहब की बहनों ने इस सारी चीज को लीड किया, इस वक्त अगर पीटीआई का कोई मुकदमा सबसे बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं तो वो तो खान साहब की अपनी बहनें लड़ रही हैं। ये जो खान साहब की बहनें वहां पे रोज जाती हैं, उन्हीं की वजह से तो खान साहब का कारकुन भी अभी तक जमात के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके ऊपर तनकीद मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है। बाकी बहुत सारे ऐसे सियासी फैसले हैं, यकीनन वो सियासी जमात करेगी। और मैंने पहले भी आपको कहा कि ये जो एकदम से गद्दारी के सर्टिफिकेट देना शुरू हो जाते हैं कि ये गद्दार है वो गद्दार है, ऐसा नहीं होता। सियासी जमातों में इख्तलाफ भी होता है, प्लानिंग के ऊपर भी इख्तलाफ होता है, स्ट्रेटेजी पे भी इख्तलाफ होता है, और ये हर सियासी जमात में होता है। आप हुक्मरान जमात को देख लें, उसके अंदर भी आपको नजर आएगा, आपको पीपल्स पार्टी के अंदर भी नजर आएगा। हुक्मरान जमात के बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो है वो कहते हैं जी हमारी जमात का वो बंदा भी जो है उसका मैंडेट भी मशकूक है, उसका मैंडेट भी मशकूक है। कुछ तो दबे अल्फाज में टीवी पे कह देते हैं और कुछ खुल के जो है प्राइवेटली सहाफियों को कहते हैं। तो ये इख्तलाफात जमातों के अंदर होते हैं और जो तरीके इंसाफ के अंदर भी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हुकूमत की जानिब से वो अभी तक वापस गुडविल नहीं दिखाई गई, जिस गुडविल का मुजाहरा पीटीआई की जानिब से किया गया इस सारे अरसे के दौरान। लेकिन ना मुलाकात हो रही है और ना ही खान साहब को किसी अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।